राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और सबसे पहले लाइव हुई चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में माया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अनुज का मन भी माया की तरफ से पिघल रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की उदयपुर में वापसी हो सकती है, वो भी मिम्मी की वजह से। वहीं गुम है किसी के प्यार में सही का तो दिमागी संतुलन ही हिल चुका है। अब ये तो थी शो की हाइलाइट्स, और अब डिटेल में जानने के लिए चलते हैं घर घर की कहानी जानने के लिए। अनुपमा में पहले तो हमें माया की नीयत पर शक था, लेकिन अब तो अनुज भी पिघल रहा है। वो तो माया के लिए अपनी भाभी बरखा से ही लड़ गया। बताओ, हमको तो देखकर यकीन ही नहीं हुआ। अब तो लग रहा है कि कहीं माया अनुज के दिल में अपनी जगह न बना ले। ऊपर से अनुपमा भी घर पर नहीं है। माया को पूरा पूरा मौका मिल रहा है अनुज को रिझाने का। होता ये है कि तोशु अभी अस्पताल में है और राखी दवे किंजल को वापस लेने के लिए आ धमकी है। राखी किंजल को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन किंजल तो जाने से मना कर देती है। राखी कहती है कि वो अनुपमा जैसी मजबूत नहीं है। अनुपमा और अनुज का प्यार 25 साल पुराना था, लेकिन तुम्हारा और तोशु का तो रिश्ता भी मजबूत नहीं है। लेकिन किंजल कहती है कि आज बात मेरे गुस्से या रिश्ते की नहीं, बल्कि किसी की जान की है, और ऐसे समय में वो परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती। उधर वनराज इतना टूट गया है कि तोशु को ठीक करने के लिए अनुपमा का साथ मांग रहा है। माँ होने के नाते अनुपमा ने भी हाँ कर दी है। तभी अनुज आ जाता है और वनराज का हौसला बढ़ाता है। अनुपमा गले लगकर रोती है, लेकिन अनुज कहता है कि समय मुश्किल है और हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। उधर माया ने कमर कस ली है कि वो अपने हुस्न का जादू अनुज पर चला कर रहेगी। वो अनुज को रिझाने के लिए ग्रीन टी बनाकर लेके जाती है और छोटी का पूरा ध्यान भी रखती है। अब वो अनुज की छोटी का भी इतना ध्यान रख रही है तो अनुज का मन तो उसकी तरफ साफ हो ही जाएगा। और तो और आने वाले एपिसोड में माया खुद को अनुपमा जैसा दिखाने की कोशिश करेगी और बरखा उसे टोक भी देगी कि अनुपमा जैसा बनने की कोशिश मत करो। लेकिन अनुज माया का साथ देता है और कहता है कि माया ने उसकी छोटी का बहुत ध्यान रखा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा वापस उदयपुर आ सकती है और ये काम मिम्मी की वजह से पूरा होगा। और अगर ऐसा होता है तो अभिमन्यु अपनी भावनाओं को कैसे संभाल पाएगा? वो तो पहले ही मुस्कान को देखकर हैरान है कि कहीं मुस्कान ने घर वालों को सारी सच्चाई न बता दी हो। होता ये है कि अक्षरा पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी बार बार उसे अभिमन्यु की याद आ रही है। वो अभिनव से कहती है कि रात के डिनर के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आए। अभिनव तो खुशी खुशी साड़ी लाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु भी रूही के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दोनों के साथ आरोही भी जा रही है। अब इसी बीच एक महिला आकर अभिमन्यु और आरोही को पति पत्नी बता देती है, लेकिन आरोही साफ कह देती है कि अभिमन्यु उसका पति नहीं बल्कि जेठ है। चलो, एक बात तो साफ हुई कि अभी तक आरोही के मन में अभिमन्यु से शादी करने को लेकर कोई विचार नहीं आया है। उधर अभिनव अक्षरा के सामने अपने दिल की बात रखते हुए प्यार की बात करता है, लेकिन बेचारा कह नहीं पाता। लेकिन फिर भी अक्षरा के दिल की बात को पढ़ लेता है और कहता है कि किसी की यादें होना बुरा नहीं है और किसी के लिए प्यार वाली यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों में समय लगता है। अब ऐसी बातें सुनकर अक्षरा कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब वो अपने अतीत से पीछा छुड़ा लेगी। उधर मंजरी अभिमन्यु पर आरोही से शादी करने का दबाव बना रही है, लेकिन अभिमन्यु साफ साफ मना कर देता है। अब आने वाले एपिसोड में मिमी अक्षरा को अपने जन्मदिन पर बुलाएगी और कहेगी कि मरने से पहले एक बार वो उसे देखना चाहती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। बेचारी गुड्डे को ही अपना बच्चा वीनू समझ रही है, और तो और उसे खाना भी खिलाती है, स्कूल भी ले जाती है। होता ये है कि सई और वीनू की हालत का जिम्मेदार विराट पत्रलेखा को बताता है। वो कहता है कि सई तो आराम से वीनू को समझा रही थी, लेकिन उसकी वजह से सारा मामला खराब हो गया। अब पत्रलेखा कहती है कि तुम तो सई की तरफदारी करना छोड़ोगे नहीं। अगर इतना ही प्यार है तो उसके पास जाकर क्यों नहीं रहते? दोनों के बीच वीनू को लेकर खूब बहस होती है। उधर वीनू ने पाखी को चुना तो इस बात से सई को गहरा सदमा लगा है। घर जाकर सई बहुत रोती है और टेडी बियर को अपने गले लगाए रखती है। उसे ही वो अपना विनायक समझने लगी है और वो सुबह उठकर विनायक और सभी को स्कूल छोड़ने भी जाती है। अब सई की ऐसी हालत देखकर विराट का दिल भी टूटा जा रहा है, लेकिन बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि
जो सही है ना वो अपना बोर या बिस्तर लेकर चौहान निवास पहुंच चुकी है और पत्रलेखा को झटका देते हुए कहेगी कि वो अब चौहान निवास में रहेगी। अब देखना होगा कि पत्रलेखा इस मामले में क्या करेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर इसी समय पर आपसे मिलने आएंगे और नई नई जानकारी लेकर आएंगे। राम राम।